हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बेसिकली गेट स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं अपने यहाँ एमएस एंड पीएचडी एडमिशन के लिए। अगर आप रिसर्च वर्क में जाना चाहते हो फॉरेन यूनिवर्सिटी में किसी, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो बेसिकली गेट स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनकी रैंकिंग भी डिस्कस करेंगे, क्या रेपुटेशन है बेसिकली। ऐसा नहीं कि आप फॉरेन के नाम पे किसी भी यूनिवर्सिटी में चले गए पढ़ने और बस चल रहा है कि फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। स्ट्रीम को भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेज चल रही हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, उनकी फ़ी क्या है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। जो भी वीडियोस लेक्चर में बनाता हूँ उसकी पीडीएफ यहाँ पे मिलती है। ये ग्रुप है, इसमें आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे भी आप चाहें मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली गेट स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, इसके अलावा भी एक्सेप्ट करते होंगे। ऐसा नहीं कि केवल यही करते हैं, इसके अलावा भी करते होंगे, बट डेफिनेटली उनका डिस्कशन यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पे कुछ का मैंने नाम दिया हुआ है, उनकी यहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग दिया हुआ है। ये जो वर्ल्ड रैंकिंग आपको दिख रही है ये है QS के हिसाब से। QS बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, उनकी वर्ल्ड रैंकिंग निकालते हैं। मैंने इन्हीं का क्यों लिया, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं। टाइम का सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा, इसका मैंने इसलिए लिया क्योंकि इन्होंने जो रैंकिंग बनाई हुई है वो एल्सेवियर के साथ मिलकर बनाई हुई है। और चूंकि यहाँ पे हम MS और PhD की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रिसर्च वर्क ही होता है, और एल्सेवियर एक बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल है जहाँ पे रिसर्च वर्क पब्लिश किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम रिसर्च ओरिएंटेड देखें तो इनकी जो रेटिंग है या रैंकिंग है वो थोड़ी सही हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये सारे हैं, आप देख सकते हो। जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है ये रैंकिंग देख के ना चले जाएं, डिटेल में आप वहाँ पे एनालिसिस करें, देख लें, उनकी वेबसाइट खोल लें, डिस्कशन कर लें, मेल भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कम्युनिकेशन मोड क्या होता है। उन सब चीज़ें करने के बाद जब आप श्योर हो जाएँ तभी एडमिशन लें, बाकी सारी डिस्कशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ की रैंकिंग जो है वो IIT से काफ़ी आगे है। जो आपकी पुरानी IITs हैं हमारे देश की, उनसे भी आगे हैं। तो यहाँ पे जो टॉप 4 हैं आपको दिख रही होंगी, इनकी जो रैंकिंग है ये IIT से आगे है। अगर हम टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में बात करें तो हमारी जो IITs की रैंक सबसे पहले जो आती है वो IIT बॉम्बे है। फ्लक्चुएशन होता रहता है 45 से लेके 55 के बीच में। फिर उसके बाद दिल्ली है, दिल्ली का भी ऐसा ही कुछ, फिर IIT बेंगलोर है। इनके में फ्लक्चुएशन होता रहता है, ये अंडर 100 में आते हैं। अगर हम टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें, ध्यान रखो, आप टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो इनका रैंक आएगा। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो इनका रैंक 100 के अंडर भी नहीं आता है, ये बाहर चले जाते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी में दूसरे स्ट्रीम भी कंपेयर करते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में केवल टेक्निकल जो ब्रांचेज हैं वही कंसिडर किए जाते हैं। तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में हमारे देश के जो IITs हैं उनके रैंक आती है, बाकी यूनिवर्सिटी में कोई भी यूनिवर्सिटी हमारे देश की नहीं आती है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हम इतना अच्छा तो कर रहे हैं, भारत का इतना अच्छा नाम है, सॉफ्टवेयर में तो बहुत नाम है, मेडिसिन में इतना अच्छा नाम है, फिर भी हमारे देश की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, उनका नाम टॉप 10 में या टॉप 15 में क्यों नहीं आता है रेगुलरली। इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो मेरे हिसाब से इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो रीज़न है बहुत ही सिंपल, जो सभी को समझ में आ रहा होगा, कि हम अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे होंगे। एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली रैंकिंग निकालती हैं, हम उनको पैसा नहीं दे रहे होंगे। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे भी हैं जो पैसा दे के अपनी रैंकिंग ऊपर करवा लेते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो रैंकिंग करती हैं, जो इंडेक्स बनाती हैं, वो पैसा लेके ही इंडेक्स बना देती हैं। तो इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं। खैर, उसके डिस्कशन में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब समझते हैं कि इनके यहाँ एडमिशन के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, गेट स्कोर आपके पास है तो ये एक्सेप्ट करते हैं। गेट स्कोर में इन्होंने लिखा हुआ है लिस्ट 90 परसेंटाइल। इसका मतलब ये नहीं कि आपका 90 परसेंटाइल है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। डेफिनेटली आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, वहाँ पे भी मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, एज पर माई रिसर्च, एज पर माई नॉलेज, कि आपका ये बहुत बार प्रपोजल भी मंगाते हैं। प्रपोजल क्यों मंगाते हैं? ये देखना चाहते हैं कि आपका रिसर्च ओरिएंटेशन क्या है। ये भी देखते हैं कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा है। ये भी देखते हैं कि बैचलर लेवल में आपका जो रिसर्च कंट्रीब्यूशन है वो कैसा रहा है। इन सब के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलता है। ऐसा नहीं कि केवल आपके पास गेट स्कोर है तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, वहाँ पे इस चीज़ की श्योरिटी नहीं होती है। और गेट स्कोर के साथ साथ आपको अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करने के लिए आइलेट्स या फिर टफेल एग्जाम भी देना होता है। उसका भी जो मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर होता है वो आपको चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है आपको एडमिशन लेने के लिए।
अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल डिस्कस करते हैं जो टॉप 4 हैं उनके बारे में। तो सबसे ऊपर नाम आता है इसका नैनयांग का। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी, मतलब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, बहुत अच्छा इनका रिसर्च आउटपुट है, बहुत सारे स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम होते हैं इनके पास। मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, अगर आपका रिसर्च प्रपोजल या अपने रिसर्च कंट्रीब्यूशन किए हुए हैं तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर, वहाँ की गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर करती है, इनके पास ऑलरेडी कंपनी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट भी होते हैं, तो चांसेस होता है कि आप उसके थ्रू इन हो जाओ और आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़े। अगर आपके पॉकेट से खर्च करना होगा तो कुछ 6 to 9 लाख के आसपास आता है पर ईयर का, ये कम ज़्यादा हो सकता है, ये इनकी फ़ी है। एडमिशन के टाइम की बात करें तो अगस्त टू जनवरी में होता है मोस्ट प्रॉबली, बट अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो आप चेक कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। पूरी दुनिया में जो एडमिशन का टाइमिंग है वो चेंज हो चुका है, अपने यहाँ भी आप देख सकते हो, तो हर जगह चेंज हुआ है। तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, देख लेना कब इनका एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, कब से आप ले रहे हैं, कौन से स्ट्रीम में ले रहे हैं। एक चीज़ और कि ये इंटरडिसिप्लिनरी भी देते हैं एडमिशन थ्रू गेट, आप दूसरे डिसिप्लिन में जाना चाहते हो तो भी ये आपको एडमिशन देते हैं। अब यहाँ पे आप स्ट्रीम देख सकते हो कि अगर इंजीनियरिंग की हम पर्टिकुलरली बात करें तो इनके पास कौन कौन सी वो स्ट्रीम है, तो डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया गया है कौन कौन सी स्ट्रीम है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें मैंने उनके वेबसाइट से ही लिया हुआ है। यहाँ पे आप प्रोग्राम देख सकते हो, मास्टर का क्या है और PhD का क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी इनके पास होता है। तो आप एक बार डिटेल विजिट करके देख सकते हो इनकी वेबसाइट को, वहाँ पे डेफिनेटली आपको नंबर्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया नहीं, ये नंबर दिए गए हैं, ये हेल्पलाइन नंबर हैं, ये ईमेल आईडी है, इस पर आप मेल करके भी डिटेल मंगा सकते हो, पूछ सकते हो कुछ चीज़ें, डेफिनेटली आपको रिप्लाई आएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो इन सब चीज़ों पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये बेसिकली इनकी स्ट्रीम है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है, क्या पढ़ना है, क्या आपका रिसर्च ओरिएंटेशन है, क्या आपका इंटरेस्ट है। नेक्स्ट हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर की। अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखोगे आप तो ये काफ़ी ऊपर आता है, मगर टेक्निकल के रैंकिंग में थोड़ा सा नीचे आता है। ये यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इनको काफ़ी अच्छी रैंकिंग दिए हुए हैं। तो अगर टेक्निकल की हम बात करें तो टेक्निकल की यहाँ पे जो रैंकिंग है वो 8th है। अब अगर हम यहाँ पे एडमिशन की बात करें तो मिड अक्टूबर होता है, बट अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप चेक कर लेना, क्योंकि कोविड का टाइम है, जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे जो फी का सिनेरियो है वो अराउंड टू अराउंड वही होता है। यहाँ पे अगर हम ये देखें कि जो ब्रांचेज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे स्ट्रीम्स हैं, और ये आपको कॉन्टैक्ट मेल आईडी दिया गया है। अगर आप कोई भी क्वेरीज आपके पास हैं एडमिशन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे अपना मैसेज करके या मेल करके पता कर सकते हो। तो डिटेल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और आप भी जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हो। सारी चीज़ें 1 by 1 करके वहाँ पे दिया गया है, डिटेल में मेंशन भी किया गया है। जो स्कीम है इनकी बेसिकली स्कॉलरशिप की वो भी मेंशन किया गया है। जॉब्स पार्ट टाइम भी ये ऑफर करते हैं वो भी मेंशन किया गया है। कहाँ कहाँ पे एडमिशन लेना है, क्या बेसिक क्राइटेरिया है, सब कुछ दिया गया है डिटेल में। तो आप एक बार विजिट करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी मुनीच जर्मनी का। ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप रैंक देख सकते हो, इसकी 22 रैंक है। अगर टेक्निकल की बात करें तो जर्मनी में पढ़ना बहुत सारे लोगों का सपना होता है, तो वहाँ पे भी जा सकते हो। ये बेसिकली एक्सचेंज प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। मान लीजिए इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी है, आप पता कर लेना अगर कोई ऐसी है तो, या कोई इंस्टीट्यूशन है जिसका इनके साथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले लो। कुछ टाइम के लिए आप वहाँ पे भी स्टडी करने के लिए जा सकते हो थ्रू स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। तो ये भी ये चलाते हैं, ये भी आप वेबसाइट पे उनके विजिट करके देख सकते हो। इनकी फ़ी काफ़ी कम होती है, और यहाँ पे जर्मनी में बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं आपको, पार्ट टाइम, फुल टाइम, जॉब की फैसिलिटी, स्कॉलरशिप की फैसिलिटी, सारी चीज़ें होती हैं। और ये फ़ी भी देख रहे हो आप काफ़ी कम है। और इंटरनेशनल बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो जाते हैं, इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग हैं जो जाते हैं। एक इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, अक्सर आपको जर्मन सीखना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बेसिकली उनकी वेबसाइट है, इस तरीके से ओपन होगी। जब आप जाओगे यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम में कि कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम है, तो बहुत सारे हैं इनके पास। आई थिंक 160 to 190 प्रोग्राम हैं। उनमें से जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, और इंजीनियरिंग में बेसिकली जो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरोस्पेस है, आपको ऑटोमोटिव भी है, यहाँ पे मैकेनिकल में मटेरियल साइंस है, मैकेनिकल भी है, मैकाट्रॉनिक्स भी है। तो ये सारे ब्रांचेज हैं, आप चूज़ कर सकते हो कि किस में आपका इंटरेस्ट है। बेसिकली ये सारी ब्रांचेज हैं, और यहाँ पे आपको रिसर्च में एडमिशन लेना है, चाहे वो सिंगापुर हो चाहे जर्मनी हो, बेसिकली यही 2 स्टेट ऑफर करते हैं। इसके अलावा भी कई सारी कंट्री ऑफर करती हैं, बट ये इंस्टीट्यूशन टॉप लेवल में है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। और नेक्स्ट भी जर्मनी की ही एक यूनिवर्सिटी है, इसकी रैंकिंग आप देख सकते हो। इसकी रैंकिंग भी IIT से ऊपर है। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो
यहाँ पे भी गेट स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ की फ़ी भी देख सकते हो काफ़ी कम है। और अगेन अगर आप ब्रांचेज चेक करना चाहते हो कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, तो इनकी वेबसाइट आप ओपन कर सकते हो। इनके यहाँ भी एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है, ये इनका ब्राउचर आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी ब्रांचेज हैं। आप अगर बेसिकली एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे होंगे, ऑटोमोबाइल के होंगे तो ऑटोमोटिव में भी जा सकते हो, मैकेनिकल वाले भी ऑटोमोटिव में जा सकते हैं, और मेटलर्जी इंजीनियरिंग भी इनके पास है। इसके अलावा भी कई सारी ब्रांचेज हैं, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेज हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। और इसी यूनिवर्सिटी का ये एक इंटरनेशनल एकेडमी प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेज आपको दिख रही होंगी, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि अगर आपको किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाना है थ्रू गेट, तो आपको क्या अप्रोच लगानी है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।